व्यूअर्स वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम आर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं, बट इस पे फर्दर बात करने से पहले हम एक छोटा सा पैकेज देखते हैं। फिर जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, उस पर बात करते हैं। आप चल के देखिए पैकेज। इंसानी ढांचा न सिर्फ जिस्म के खदोखाल बनाता है बल्कि अंदरूनी आज़ा की हिफाजत भी करता है। जॉइंट्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ दो हड्डियाँ मिलकर हरकत और लचक पैदा करती हैं। इसकी साख्त काफ़ी पेचीदा है जिसमें कई तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स इन जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स को किसी भी डिसलोकेशन या जख्म की सूरत में मदद देते हैं। बोन्स के कनेक्टिव सर्फेसिस पर कार्टिलेज मौजूद होता है। ये जॉइंट्स में एक कुशन का काम करता है और जब बोन्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो रगड़ को कम करता है। इसके अलावा जॉइंट्स के गिर्द साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है जो एक ख़ास किस्म का फ्लूइड बनाती है, जिससे न सिर्फ हड्डियों को लुब्रिकेशन मिलता है बल्कि जॉइंट्स के हरकत करने की सूरत में भी मदद करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिस्म के इम्यून सेल्स इस साइनोवियल मेम्ब्रेन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में सूजन और दर्द की शिकायत होती है। जॉइंट्स के इर्द गिर्द पाए जाने वाले टिश्यूज़ में भी बाज़ दफ़ा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस का मर्ज़ एक लंबे अरसे तक रह सकता है। इसके इलाज के लिए कई तरह की अद्वियात दी जा सकती हैं। जी वैसे भी आपने एक पैकेज देखा है जिसमें थोड़ी सी एनाटमी आपको एक जॉइंट की बताई गई कि जॉइंट किस तरह बना होता है, उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम थोड़ी सी उसकी प्रिवेंशन पे बात करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आर्थराइटिस को इन द फर्स्ट प्लेस ही प्रिवेंट कैसे किया जाए, या अगर एक बहुत ही कंपल्सरी प्रोसीजर है जो सबके साथ होगा तो डिले किस तरह किया जाए। सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब? जी, इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जैसे कि इसमें भी जो पैकेज था इसमें था कि हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत है। तो जितना जॉइंट मोबिलाइज रहता है उतना उसमें चांसेस ऑफ आर्थराइटिस कम होते चले जाते हैं। और हम भी यही एडवाइस करते हैं कि अपनी लाइफ को एक्टिव लाइफ रखा जाए, हर वक्त मूव किया जाए, जितना पॉसिबल है मूव किया जाए। अगर आप बैठे भी हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि जॉइंट बैठे बैठे भी जाम हो जाता है, बैठे बैठे भी थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया जाए, पाँव की हाथ की पोजीशन को चेंज किया जाए, सिटिंग पोस्चर को थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो ये एक लाइफ स्टाइल का वो होता है कि अपने आप को, बहुत सारे कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग होते हैं, मुसलसल कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उनको चाहिए अपनी पोजीशंस को चेंज करें। कुछ स्टैंडिंग काम करने वाले होते हैं, उनका ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम होता है कि खड़ा ही रहना है। खड़े रहने में अगर वो मुस्तकिल खड़े रहेंगे तो दैट इज़ प्रॉब्लम फॉर देम। तो उसको थोड़ा सा अपने आप को मोबिलाइज रखें इस तरीके से। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज के ऊपर ले जाते हैं कि अगर हम हरकत में बरकत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो एक्सरसाइज प्रोग्राम, कि अपनी लाइफ के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम सेट करें कि जिसमें, और मैं कहता हूँ कि नमाज जैसे पढ़ते हैं 5 वक्त लोग, तो नमाज भी एक एक्सरसाइज है, तो उसमें तमाम जॉइंट मूव होते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम अपनी लाइफ का ज़रूर बनाएं, जॉगिंग करें, नमाज पढ़ें, एक्सरसाइज करें, इधर उधर जाएं और क्लब्स ज्वाइन कर लें, कुछ भी, लेकिन अपना शेड्यूल बना लें एक्सरसाइज का। तो ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है और इस पर स्टडीज़ हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके जॉइंट्स का आर्थराइटिस लेट होता है, लेट होता है। ठीक है। इसके बाद जो है कहते हैं कि अब वो खा पी के जो वज़न बढ़ा लेते हैं, तो वो अब जॉइंट जो है वो बने 70 kg के लिए। अगर उनको एक वज़न बढ़ा के 90 kg पे ले जाएं उनको, सर हमारी हर चीज़ अपनी दूसरी चीज़ को कंपलसेट कर लेती है ना, मगर अगर हार्ट, जिस तरह अगर हार्ट पे ज़्यादा वो आए तो हार्ट बड़ा हो जाता है, वो कंपलसेट करने लगता है, तो जॉइंट नहीं अपने आपको वेट के देखिए अभी अकॉर्डिंग। जॉइंट में उन्होंने बताया कि कार्टिलेज होती है जो कि उसको बफर का काम करती है, सही। और वो कार्टिलेज जो है एजिंग प्रोसेस से गुजर रही होती है। तो एजिंग प्रोसेस से जब वो गुजरती है तो वो कार्टिलेज जो है ऐसा ऐसा डैमेज होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ। तो अगर उस डैमेज कार्टिलेज के ऊपर जितना वेट वो उठा रही थी उससे ज़्यादा वेट उस पर डाल देंगे, एक गाड़ी की कैपेसिटी है 4 आदमियों की, उसमें 6 आदमी सवार हो जाएंगे, तो हम अपना, जिस तरह लोग अपना वजन बढ़ा लेते हैं तो उनको आर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। सही। अच्छा, अब इस पे और भी बात करते हैं डॉक्टर साहब, और प्रिवेंशन के तरीकों पे। कॉल है हमारे पास जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ड्रेस है मेरी तरफ से, जिन्होंने ड्रेस बनाया उनको मुबारकबाद। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं किया गया। वो नहीं कर सकते थे ना। अच्छा ठीक है, मैंने पहले ही कहा था अगर पॉसिबल है। वो मैंने आपको बताया था ना, वो करना मुश्किल हो होते हैं, वो बात सही है आपकी, कई रीजंस होते हैं उसके। चले ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब बैठे हैं और दोनों माशाल्लाह इतने ज्यादा बड़े डॉक्टर हैं कि मेरे जैसे अनाड़ी सवाल करना जरा अजीब सा लगता है।
मेरे नाना क्या बात कर दी यूसुफ साहब, आप लोग नहीं करेंगे ऐसे सवाल तो कौन करेगा? हाँ, जवाब भी मिलता है ना, जैसे पहले आपका पोल का सवाल था। हाँ जी, वो वहाँ भी से है। जवाब कोई नहीं मिलता, सिर्फ सवाल ही सवाल होते हैं। सवाल ही सवाल उठते हैं। तो सबसे बड़ी क्लोज में यही बता दिया, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया दोनों ने कि भाई आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कोई हल भी तो पेश करे ना, सिवाय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसका एक हल है, इसका एक हल है। हाँ, इसका हल ये कि हम सब मिल के बायकॉट कर दें। मैं तो करता हूँ। वेरी नाइस। आपकी सराउंडिंग में आप लोगों को इस चीज के लिए पुश करते हैं? मैं पुश भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। बस और इसी मैं चीज तो पे ये लगे देख रहा हूँ कि उनको जब कोई खबर नहीं मिलती है तो एक बाहर की बिल्ली का कि इसने रोड क्रॉस किया और वहाँ के आदमियों ने पूरा ट्रैफिक रोका, 10-10 मिनट की ये चला लेते हैं। अब ये क्या खबरें हैं, इतने बड़े बड़े चैनल एक बिल्ली को गुजरते हुए दिखा रहे हैं कि भाई ट्रैफिक रोक लिया, वहाँ देखो कितना ख्याल रखा जाता है। क्या हम इतने बुरे हैं, इतने गंदे हैं हम लोग? क्या हमारे सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कोई अच्छे नहीं है? हम भी एक कौम है, ठीक है, वक्त है, हमें 60 साल हुए, हम सुधर जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेगेटिव ना दिखाएं। ठीक है जी। अच्छा सर, हाँ। सर से सवाल करना है दोनों साहिबान। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। एक तो जो आपके जो आर्थराइटिस के एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे सवाल करना है कि ये जो आरए जो फैक्टर होता है ये पॉजिटिव होता है और उसके सिम्टम भी जाहिर होने लगे, डिफॉर्मेशन के हद तक ना गए हो। मेरा हुआ था 20 साल में ये पोजीशन, सही, और मेरे बहुत जोड़ों में दर्द रहता था। तो मुझे सब किस्म की दवाइयाँ दी गई, कोई दवाई काम नहीं करी, सिर्फ डिस्प्रिन मैंने लॉन्ग अरसे तक ली। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा आरए भी नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उम्र का एक हिस्सा है जो थोड़ी बहुत जोड़ों की रहती है, वो मेरी रहती है। 65 ईयर्स मेरी एज है। और दूसरा ये डॉक्टर साहब, एक आम जो फहम इस्तेमाल होता है, एक वाह का दर्द कहलाता है कि जिस्म में गैसेज होती हैं उसकी वजह से दर्द हो रहा है, इस पे क्या कहते हैं? और जो न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं उनसे एक सवाल करना है कि ये रीढ़ की हड्डी के जितने डिफॉर्मेशन हो जाते हैं आमतौर पे डॉक्टर उनको कहते हैं ऑपरेशन कराएं। एक साहब हैं कराची में, बड़े मशहूर हैं, वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज कराते हैं और ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया था वो इससे ठीक हो जाते हैं। तो ये क्या चीज है? थैंक यू। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये सब बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस के, ये सवालात आप लोग अपने अपने याद रखें, ठीक है? हम दूसरी कॉल अटेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये आज का क्वेश्चन तो मतलब मैं वेटिंग फॉर टू आंसर दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली। हाँ, राफिया, मकसद है कि मैं इसलिए आपको बताऊं कि क्यों मैं बहुत न्यूज चैनल फॉलो करता रहा हूँ इंटरनेशनल भी और बड़े बचपन के जमाने से। लेकिन आई एम सॉरी टू से हमारा देखिए, जब चीजें जब सही होती है ना, जबकि डायरेक्शन सही हो, जब आपकी डायरेक्शन ही सही नहीं होगी, आप इमेच्योर लोगों को लाते रहेंगे, उसमें मेच्योरिटी आती ही नहीं रहेगी, किस तरह आएगी? ऐसे नहीं आएगी। जब प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे एक चीज के अंदर, जिसने ना कोई ट्रेनिंग ली हो ना कुछ सीखा हो, वो आके जब किसी फील्ड के अंदर पर्टिकुलरली आ जाएंगे तो वो ज़ाहिर मैस मचाएंगे। आप ये देखिए कि दुनिया का कोई भी न्यूज चैनल, मैं आप मुझे गारंटी से कह सकता हूँ, आप दुनिया के कोई भी चैनल दुनिया के उठा लें जो बड़े चैनल्स हैं, उसके अंदर कहाँ किस जगह ये बताया जाता है कि मुन्नी आज 37 साल की हो गई है, शाहरुख 45 साल के हो। इट्स